अस्सलाम वालेकुम, आप स्पोर्ट्स फन देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ खान। हम बात आज फिर करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने देखा पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक गोलकीपर अहमद आलम बैठे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। उन्होंने काफ़ी जो काम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने किए हैं उनको हाईलाइट किया। सिलेक्शन पॉलिसी पर भी उन्होंने बात की थी। उसी से जुड़ा एक मैटर लेकर आज फिर इस प्रोग्राम में मौजूद है। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 2010 में, आपको याद होगा, एशियन गेम जीता था चाइना में। वो 20 साल के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हॉकी टीम की थी और उसका जो कलीदी किरदार अदा किया था वो उस वक्त के गोलकीपर सलमान अकबर ने किया था, जिनकी अदम सिलेक्शन ओलंपिक की स्क्वाड में इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है पाकिस्तान के हॉकी हलकों में। तो इसी मौजू को लेकर आज हम सलमान अकबर के पास आए हैं जो कराची में मौजूद हैं और वो हॉलैंड से आए हैं। हॉलैंड में क्या करते हैं, टीम में क्यों नहीं है, ये सारी बातें सलमान अकबर से पूछेंगे। पहले उनका हाल चाल पूछूं मैं। सलमान, आप ठीक हैं, खैरियत से? बड़ी उम्मीद से आप हॉलैंड से पाकिस्तान आए थे। हॉलैंड में क्या करते हो ये तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन हॉलैंड से आपको रुका मिला, पीएचएफ ने आपको बुलाया था या खुद आप आ गए? नहीं, मैं जब ब्रेक के बाद, जो हमारी विंटर ब्रेक लास्ट ईयर हॉलैंड में हुई थी, उसके बाद जब मैं यहाँ नेशनल चैंपियनशिप खेल के गया हूँ फरवरी में, उसके बाद मुझे, वसीम को और इमरान को इन्होंने ड्रॉप किया, तो मैं चला गया हॉलैंड खेलने। उस दौरान 6 महीने के गैप में मैंने कोई ऐसी बात नहीं की या कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मुझे बुलाया जाए, खेला। हालांकि मैं सारी मैचेस पाकिस्तान टीम के फॉलो कर रहा था और हर चीज़ खुद से। इनका एकदम से, मैं कहूँगा कि मैं 23 को आया हूँ, तो तकरीबन 18-19 जून को ही इनका मुझे कॉल आई है खुद ही से कि आप गोलकीपर की रीजंस, इन्होंने ये मुझे बिल्कुल कहा था इन्होंने मुझे कि गोलकीपर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और मेरी ज़रूरत है टीम को, इसलिए फेडरेशन चाहती है कि मैं वापस आऊँ। और मैंने बिल्कुल हमेशा की तरह, जिस तरह पहले भी मैं आता रहा हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया है, मुल्क के लिए मैं आया हूँ। मैं अपना वहाँ से सेटअप अपना पूरा पैकअप करके आया और बड़े एक पॉजिटिव माइंड के साथ आया था कि इंशाल्लाह जो एशियन गेम्स में जिस तरह परफॉर्मेंस की थी, पूरी कोशिश करूँगा कि उसी तरह से एक अच्छी और परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान की हॉकी का नाम रोशन करूँ। एशियन गेम के बेहतरीन गोलकीपर आप रहे, यहाँ आए एबटाबाद, आपका ट्रायल हुआ, फिटनेस टेस्ट हुआ, उसके बारे में कुछ आप बताएं अपनी ज़बानी, फिर मैं पीएचएफ की नहीं, मैंने जब मैं आया हूँ वापस, 4 दिन का जो मुझे ट्रेनिंग कैंप मिला है और उसमें मैंने ट्रेनिंग की है और क्या कहते हैं कि उसी तरह जिस तरह कैंप में होती है मैंने सबके साथ उसी तरह ट्रेनिंग की है। कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ना इंजरी मुझे हुई है, ना कुछ ऐसी कोई चीज़ मुझे तो नहीं कुछ भी लगा। और हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इन 4 दिनों में मैंने जिस एटमॉस्फेयर को फील किया है, जो एटमॉस्फेयर मुझे देखने को मिला है, जो जिस तरह का रिएक्शन जो कोचिंग स्टाफ ने मेरे साथ रखा है, वो मुझे बड़ा क्लियरली नज़र आया और मैंने उसको इग्नोर करता रहा। मैंने कहा कि चलें, पाकिस्तान के कैंप में मैं हूँ और मैं इन चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं करता। और मुझे क्योंकि पता ही नहीं था, मैं इस चीज़ को बड़े एक दिन मुझे लगा ये एक्सेप्ट करने के मैं ड्रॉप हो गया हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ों को काफ़ी इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, अब ओलंपिक्स है, ये सारी चीज़ें साइड पे हैं, मैंने मेहनत करनी है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर मैंने फील किया था, मैं समझता हूँ कि उसी की वजह से वो मेरी अच्छी मैं कहूँगा जजमेंट थी कि मैंने फील कर लिया। लेकिन मैंने उस पर रिएक्ट किया, मैंने किसी को पूछा भी नहीं कि ऐसा कोई सिलसिला तो नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था और जिस तरह से मुझे बुलाया गया था तो मेरे तो दूर दूर तक माइंड में ये बात नहीं थी कि इस तरह का कोई स्टेप भी ऐसे लेगी। अब ये पीएचएफ का जो एक्सपर्ट है गोलकीपिंग के खास तौर से, उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि 30 साल का गोलकीपर, उसके रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं है जैसे कि होने चाहिए। तो 2010 में जैसे आप थे, आपके रिफ्लेक्सेस वैसे अब नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ को आप क्यों नहीं तस्लीम करते? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी ये बातें करते हैं, सबसे पहले उनको कुछ चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इस तरह नहीं होता कि आप बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी नॉलेज के इस तरह की बात, स्पेशली किसी इंडिविजुअल के बारे में कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं, इनको गोल कीपिंग को जो भी इनमें चेंजेस आ गई हैं टेक्निक में और उसकी फिटनेस में, उसकी ट्रेनिंग में, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग में, गोल कीपर ट्रेनिंग में, प्लीज़ पहले उसको समझें और ये एडमिट करें कि आप लोगों को मॉडर्न टेक्निक्स का अच्छी तरह से नहीं पता। आप वही 80s की 90s की ट्रेनिंग के बेस पे गोलकीपर को उतना ही भगा रहे हैं। अब आप गोलकीपर और फॉरवर्ड, आप भी हॉकी देखते हैं, सारे जो भी व्यूअर्स भी मेरे ख्याल में देखते होंगे कि गोलकीपर, आप एक मैच देख के मुझे बता देंगे गोलकीपर को कितना भागना पड़ता है और जो गोलकीपर के अलावा प्लेयर्स हैं उनको कितना भागना पड़ता है। और आप फिर ट्रेनिंग कैंप्स में गोलकीपर्स को भी उतना ही भगा रहे हैं जितना कि स्ट्राइकर ने भागना है हर चीज। और फिर उसमें मैं तो इस चीज को बिल्कुल कहता हूँ कि मेरा कोई मैच ही नहीं है,
फिटनेस लेवल में पाकिस्तान हॉकी टीम के स्ट्राइकर, मिडफील्डर, डिफेंडर्स है। मैं तो गोल कीपर हूँ। मेरा क्या काम है कि इतना भागना और वो 2-2 घंटे के रनिंग सेशंस करने, यस रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो बड़ी ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट गोल कीपर को चाहिए। होता क्या है कैंप में, मैं ये कहूँगा कि ये जो एक्सपर्ट्स वगैरह इवन गोल कीपर ट्रेनर्स जो लगे हुए हैं, इनको इतने ड्रिल्स ही नहीं है इनके पास कि जो ये सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे भी गुजार सकें एक गोल कीपर कैंप के गोल कीपर को। इसलिए उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए ये गोल कीपर्स को भेजते हैं फिजिकल सेशंस में, ताकि ये वो टाइम किल हो और इनको कम से कम काम करवाना पड़े। ये चीज़ें इनको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। मैं नहीं समझता कि ये रिफ्लेक्सेस वाली बात, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हुआ है, जो कि एक्सपायर हो गया था कुछ महीने पहले। अब वो मेरा हॉलैंड में क्लब रीन्यू हुआ है। अगर मेरी इंटरनेशनल मार्केट है, इट मीन्स कि मेरे में कुछ है। अल्लाह मियां ने मेरे में ये स्लाइड रखी हुई है अभी भी। वो मेरे कोई रिश्तेदार की टीम तो नहीं है कि मुझे वर्ल्ड बेस्ट लीग है हॉलैंड की, जिमी डायर, टेंडन आयर, वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स चाहते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े प्लेयर्स की ख्वाहिश है। मैं आपके टीम के प्लेयर्स की मैं नाम नहीं लेना चाहता, लड़कों की ऐसे नामों की ख्वाहिश है कि वो हॉलैंड में खेलें, और वो मुझे कहते हैं कि, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, और क्योंकि आइकन है एक हॉलैंड की लीग जो है, उसको भी समझने की जरूरत है। आप किसी भी बात को ऐसे ही ना कह दें कि हॉलैंड में लीग खेल रहा है तो क्या हुआ, वो वर्ल्ड बेस्ट लीग है। और अगर मेरी वहाँ पे मार्केट है, इट मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज्यादा शौक भी नहीं और आदत भी नहीं है मैं बोलूँ, लेकिन मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया है। इट मीन्स के मेरे में कुछ है। मेरे वो रिश्तेदार की टीम तो नहीं है कि वो मुझे बुला के वहाँ भी तो आपको पूरा मौका दिया ना, आपको बुलाया। हालांकि उस लीग में कुछ खबरें ये भी आई कि उसमें आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा, आपको 5+ गोल्स पड़े हैं, 8 गोल पड़े हैं, 9 गोल्स आपको स्कोर हुए हैं। मुझे इसके बावजूद आपको बुलाया तो पीएचएफ में आपको, मेरे इल्म में तो ऐसा कोई मैच नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए, बल्कि मैं आपको बताऊं, ये जो 8 एक मैच में मुझे 7 हुए थे, एक में 9 हुए थे। ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये क्लियर करता जाऊं व्यूअर्स को भी कि ये मैचेस हुए थे एशियन गेम्स से पहले, जब मैं हॉलैंड में खेल रहा था, जब इन्होंने मुझे बुलाया था, तो तब इनको ये चीज नहीं नजर आई थी, क्योंकि ये काम तब हुआ था। ये पिछले सीजन में, पिछले आप ये बात करते हैं, ये बिल्कुल बगैर इन्होंने नॉलेज के ये सारी बातें की हैं। ये मुझे 4था साल हो गया, एक दफा भी किसी फेडरेशन के बंदे ने, किसी कोचिंग स्टाफ, जब मिशेल था वो वहीं का था, लोकल था और जज था, वो कॉरेस्पॉन्डेंस करता था मेरे क्लब के साथ, मेरे गोलकीपर ट्रेनर के साथ। उसने 1-2 दफा उसे बताया था कि इसको ये ट्रेनिंग्स कराओ, इसने इस टूर्नामेंट में जाना है, पूरा प्लान मेरे क्लब को पता था। उसको इन्होंने निकाला। उसके बाद एक बंदे ने कभी भी मेरे क्लब से कांटेक्ट नहीं किया मेरे कोच के साथ कि ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। ये सिर्फ पता नहीं इनको कौन ये बातें बता देता है उनकी सुन के, और ये बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही विदाउट आप अपने नॉलेज को सही करने के आप बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये जो 8 एक मैच में मुझे 7 हुए थे, 9 बिल्कुल हुए थे, लेकिन मैं क्लियर कर दूं वो 2010 में हुए थे मुझे, 2010 के बाद, एशियन गेम से पहले जब मैंने आना था। और मैं आपको महीना भी बता सकता हूँ कि, और नवंबर में गेम्स हुई थी, तो अक्टूबर में ये 2 मैच हुए थे, बिल्कुल हुए थे 2010 अक्टूबर में। ये तब की बात है जब मुझे एक मैच में 8 गोल हुए थे, 9 हुए थे एक में, बिल्कुल हुए थे। ये सही कह रहे हैं, लेकिन इस सीजन में बिल्कुल तब मैं एशियन गेम्स खेलने आप मुझे बता रहे हैं, तब आपको ये लॉजिक नहीं नजर आया कि एक महीना पहले मुझे 1-2 मैचों में इतने गोल हुए हैं, तब आपने मुझे एशियन गेम्स के लिए बुला लिया, मुझे अकेला रखा टीम में, और अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए। और अब आप वो 2 साल पुरानी बात करके इसको लॉजिक मैं और ताज़ा बातें भी करूँगा, कुछ और भी चीज़ें हैं सलमान अकबर के हवाले से, इस ब्रेक के बाद बात करें।